सरहद पार की साजिश को अंजाम देने के लिए दहशतगर्दों का कुनबा राजधानी दिल्ली में फिर से मुफीद वक्त के इंतजार में था और उसका सरगना भेस बदलकर दिल्ली में अपने आका के हुक्म का इंतजार कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे पाता, पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस हिरासत में गिरफ्तार आतंकी ने न सिर्फ अपने नापाक मंसूबों का जिक्र किया है, बल्कि अपने गुनाहों की कहानी भी कबूल की है। आतंकी के कबूलनामे की बिना पर देखते हैं आतंक के नेटवर्क का पूरा सच। दिल्ली हाईकोर्ट धमाके की गुत्थी सुलझी। लाल किला फिरता दहशतगर्दों के निशाने पर। पुलिस मुख्यालय की रेकी की थी अशरफ ने। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए अशरफ उर्फ अली अहमद नूरी के कबूलनामे से इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि राजधानी दिल्ली बारूद के ढेर पर थी। इस बात का भी खुलासा हो चुका है कि सालों बाद दहशतगर्दों का कुनबा राजधानी दिल्ली में अपने नापाक करतूत को अंजाम देने के लिए मुफीद मौके के इंतजार में था। अशरफ ने कबूल किया है कि 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर हुए धमाकों में वो शामिल रहा था। दिल्ली पुलिस से पूछताछ में अशरफ ने यह खुलासा किया है कि 7 सितंबर 2011 को हाईकोर्ट के गेट नंबर 4 और 5 के बीच धमाका हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी। यह धमाका उसी के इशारे पर किया गया था। इसके अलावा 2011 में ही अशरफ ने दिल्ली के आईटीओ पर बने पुराने पुलिस हेडक्वार्टर की रेकी की थी। लाल किला और आईएसबीटी भी अशरफ के निशाने पर था। अशरफ ने यह भी कबूल किया है कि इंडिया गेट पर धमाके की प्लानिंग भी की जा रही थी। पूछताछ के दौरान दिल्ली में ही 10 ठिकानों की रेकी किए जाने की बात अशरफ ने कबूल की है। अशरफ ने कबूल किया है कि वो दिल्ली के वीआईपी इलाकों को टारगेट करना चाहता था। पुलिस हिरासत में अशरफ ने कबूल किया है कि उसने इन तमाम इलाकों की रेकी कर ली थी। बस सरहद पार से आतंक के आकाओं के हुक्म का इंतजार था। यानी कि कह सकते हैं कि नापाक मंसूबे अंजाम से पहले ही नेस्त नाबूद कर दिए गए। सोमवार की रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अशरफ को एक सूचना के बाद दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आतंकी की निशानदेही पर पुलिस ने दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके से हथियार बरामद किए, जिन्हें यमुना किनारे बालू में छिपा कर रखा गया था। न्यूज़ नेशन का कैमरा आपको वो तस्वीरें दिखाएगा कि किस जगह पर और किस शातिर तरीके से अशरफ अली ने उन हथियारों को छुपाया था। आप ये देखिए, यमुना के किनारे पूरा ही जंगल का इलाका है। यहाँ पर आसपास काफ़ी घनी झाड़ियाँ हैं, लोगों का आना जाना बहुत कम है। और इसी जगह पर यमुना खादर के किनारे पर कालिंदी कुंज में कुछ पिलर्स भी लगे हुए हैं और ऐसे ही पिलर की निशानी के तौर पर अशरफ अली ने ये जो लाल और सफ़ेद रंग का एक पिलर लगा हुआ है, इसको निशानी के तौर पर बनाया था और इसके पास यहीं किनारे पर हथियारों का जखीरा गाड़ा था। पुलिस को उसके मोबाइल से वो व्हाट्सएप चैट और तस्वीरें भी बरामद हुई जो हथियार छिपाने के बाद उसके हैंडलर ने उसे भेजा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इसकी निशानदेही से AK-47 मैगजीन, एक हैंड ग्रेनेड, 2 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल और करीब 110 राउंड कारतूस बरामद हुए। ये पाकिस्तानी नेशनल पिछले एक डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा था और इंडियन आइडेंटिटी एक्वायर की हुई थी। इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल 2 और कार्ट्रिजेस और एक ग्रेनेड रिकवर किया गया है। इससे इनिशियल जो पूछताछ है उससे पता चला है कि ये पिछले कई सालों से इंडिया में रह रहा था और सबवर्सिव एक्टिविटीज़ के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। अशरफ के बारे में इस बात का खुलासा पुलिस कर चुकी है कि वो बांग्लादेश के रास्ते भारत आया था और फर्जी दस्तावेजों के जरिए पहचान पत्र बनवाने के बाद से वो देश में 10 साल से रह रहा था। बकौल पुलिस अशरफ की स्कूली तालीम के बाद से ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उसे भर्ती किया और 6 महीने की ट्रेनिंग दी थी। ट्रेनिंग के बाद उसे दिल्ली भेजा गया था। खुद अशरफ ने इस बात को कबूल किया है कि वो ISI के कमांडर नासिर के इशारे पर काम कर रहा था। पुलिस अब अशरफ के उन साथियों की तलाश कर रही है जिन्होंने दहशतगर्दी को पनाह देने में मदद की थी। रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं, आतंकी अशरफ दिल्ली के बाहर भी अपना जाल फैला चुका था। जम्मू से लेकर दिल्ली तक अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे चुका था आतंकी अशरफ। पुलिस की पूछताछ में दिल्ली के बाहर के नेटवर्क के बारे में जो कुछ भी खुलासा हुआ है वो बेहद हैरान करने वाला है। आइए देखते हैं अशरफ ने कहां कहां फैलाया था अपने आतंक का जाल। मौलाना की आतंकी साजिश, गिरफ्त में सरहद पार का शक,
दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे पाकिस्तानी आतंकी। अशरफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के गिरफ्त में है। मंगलवार को अदालत में पेश करने के बाद पुलिस ने उसको 14 दिन हिरासत में रखा है। पुलिस उसे सरहद पार की साजिश के साथ साथ देश में छिपे उसके मददगारों की कुंडली खंगालने में लगी है। सलाखों में स्लीपर सेल का सरगना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द अशरफ उर्फ मौलाना अली अहमद नूरी एक दशक से दिल्ली में रहकर आतंकी गतिविधियों में स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। पुलिस हिरासत में अशरफ ने कबूल किया है कि वो जम्मू कश्मीर समेत देश के अन्य हिस्सों में भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे चुका है। उसने इस बात को भी कबूल किया है कि उसे सरहद पार से धमाके की साजिश को अंजाम देने का हुक्म हो चुका था। बस इंतजार था तो मुफीद मौके और ठिकाने का। पाकिस्तान के आईएसआई के इशारे पर अशरफ ने दिल्ली के अलावा जम्मू कश्मीर और अन्य दूसरे शहरों में धमाकों की साजिश में शामिल रह चुका है। अशरफ ने कबूल किया है कि वो पहले जम्मू कश्मीर में 5 जवानों की हत्या में शामिल रह चुका है। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट के वक्त दोनों आतंकियों को हथियार मुहैया कराने से लेकर टारगेट की सारी जानकारी दी थी। अशरफ ने 2009 में जम्मू बस स्टैंड के पास धमाके में शामिल होने की बात भी कबूल की है। पूछताछ में पुलिस के सामने अशरफ ने कबूल किया है कि वो ईमेल के जरिए आईएसआई के कमांडर नासिर के साथ जुड़ा था। नासिर के इशारे पर ही वो तमाम आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा था। अशरफ का बिहार कनेक्शन। बकौल पुलिस अशरफ भारत में रहने के लिए कई फर्जी दस्तावेज बनवा चुका था। पाकिस्तान का अशरफ हिंदुस्तान का अहमद नूरी बन गया था। दहशतगर्द अशरफ ने न सिर्फ अपने नाम बदले बल्कि आतंक के चेहरे पर पर्देदारी के लिए मौलाना का चोला ओढ़ लिया। इतना ही नहीं, अहमद नूरी के नाम से उसने भारतीय पासपोर्ट भी बनवा लिए थे। इस पासपोर्ट के आधार पर वो एक बार सऊदी अरब और एक बार थाईलैंड की यात्रा भी कर चुका है। बताया जा रहा है कि बीते 10 सालों में अजमेर, दिल्ली, गाजियाबाद, जम्मू कश्मीर और बिहार समेत कई राज्यों में अपने ठिकाने बदल चुका है। भारतीय महिला से निकाह। इतना ही नहीं, भारत में आकर इसने पहचान छिपाने की खातिर कुछ महीने पहले ही भारतीय महिला से निकाह किया था। इसके बाद बिहार जाकर इसने एक फर्जी पहचान पत्र बनवाया, जिसके आधार पर बाकी के दस्तावेज बनवाए गए। जिस महिला से उसने निकाह किया वो गाजियाबाद के वैशाली की रहने वाली थी। पाकिस्तान का नासिर देता था आदेश। पूछताछ में पता चला कि इसका हैंडलर पाकिस्तान में बैठा एक आईएसआई एजेंट था जो इसे आदेश देता था कि आगे क्या करना है। बकौल अशरफ पाकिस्तान में बैठे उस आईएसआई हैंडलर का कोड नेम नासिर था। नासिर ने ही अशरफ को बताया था कि हथियार कहां से मिलेंगे। हालांकि कौन इसे हथियार उपलब्ध कराएगा इसकी जानकारी इसे नहीं होती थी। साथ ही जब कभी पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो भी इसे हवाला के जरिए भेजा जाता था। 10वीं तक तालीम ली है अशरफ ने। पूछताछ में उसने बताया है कि वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवाल जिले का रहने वाला है। उसके माँ बाप की मौत हो चुकी है। उसके 2 भाई और 3 बहन हैं। उसने कबूल किया है कि वो 2004 में आईएसआई की ट्रेनिंग के बाद आतंक के मिशन पर निकला था, लेकिन दिल्ली में इस दहशतगर्द का अंजाम तय था, जो अब जाकर मुकम्मल हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। और मेरे सहयोगी अवनीश जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अवनीश, दिल्ली के कौन कौन से ठिकाने थे इस आतंकी के टारगेट में? जी बिल्कुल नवेद, एक बात साफ हो गई है कि दिल्ली का लाल किला, इंडिया गेट, कश्मीरी गेट, बस अड्डा ये रेकी कर चुका था। और एक रेकी जो इसने हाईकोर्ट की थी, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की थी। तो हाईकोर्ट का 2011 का ब्लास्ट हमने देखा, जिसमें इसकी रेकी की वजह से ये जानकारी भी आ रही है कि 2 पाकिस्तानी मूल के आतंकी इसकी रेकी के आधार पर हाईकोर्ट पहुंचे थे और उस ब्लास्ट को अंजाम दिया था। अब इसमें यह बात साफ की जा रही है कि इसने रेकी के अलावा भी उस ब्लास्ट में इसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन एक बात साफ हो गई कि उसने दिल्ली में रहते हुए इन तमाम जो महत्वपूर्ण जगह हैं उनकी रेकी की। और इसने एक बात और आज, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बात है हम बता दें, आज मिलिट्री इंटेलिजेंस, एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने भी इससे पूछताछ की। और इसने ये बताया कि इसके टारगेट पर वीआईपी एरिया नहीं थे, इसके टारगेट पर भीड़ वाले एरिया थे, ताकि उस भीड़ वाली जगह पे ये लोन वुल्फ अटैक कर पाते। और एक जो सबसे बड़ी जानकारी आ रही है कि जो AK-47
AK-47 रिकवर हुई है इसकी निशानदेही पर। वो AK-47 किन लोगों के पास जानी थी, क्योंकि उसके जरिए ही लॉन वुल्फ अटैक को अंजाम दिया जा सकता था। और ये इस समय सबसे बड़ा खतरा है कि आखिर वो हथियार यमुना किनारे किसने रखे। ये इस बारे में अभी तक अशरफ नहीं बता पाया है, क्योंकि अशरफ का कहना है कि जो इसके हैंडलर हैं ISI के पाकिस्तान में बैठे, वो अलग अलग लोगों को अलग अलग टारगेट देते हैं, अलग अलग डायरेक्शन देते हैं। तो इसके पास फिलहाल ये सूचना थी कि हथियार पहुंच गए हैं, लेकिन अब वो कौन लोग थे जो इस हथियार को लेने आने वाले थे, और अगर उस तरह के लोग, उस तरह के आतंकी यहाँ मौजूद हैं, तो ये चलिए, तो अपने आप में बहुत बड़ा से खतरा ऐसे है। सवाल जी हैं नाविद। जिनके जवाब अभी एजेंसीज को ढूंढने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। तुरंत लौट रहे हैं, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।